तो सत्ता में अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके जुबानी शोले आज यूपी विधानसभा में विपक्ष को बार बार झुलसाते रहे। विधानसभा में आज वो मौका था जब योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर चुन चुन कर हमले कर रहे थे। फिल्मी भाषा में कहें तो वो आज बिल्कुल फायर थे। फिल्मी भाषा में आप इस दृश्य को योगी द फायर भी कह सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की बातें विपक्ष को लाल कर रही थी। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इस जवाबी भाषण में योगी आदित्यनाथ के 3 प्रमुख कोडवर्ड थे। पहला कोडवर्ड, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरा कोडवर्ड, रामचरितमानस। तीसरा कोडवर्ड, यूपी में बाबा बा। इन तीनों कोडवर्ड के जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि मजबूत करने और वो डेंट निकालने की कोशिश की जो विपक्षी आरोपों के कारण लगे थे। उन्होंने माफियाओं को वार्निंग दे दी तो रामचरितमानस का अपमान करने वालों तक अपनी बात भी पहुंचा दी। और तो और जिस तरह से लोकगीत के जरिए उन पर हमले हुए, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे बता दिए। यूपी में काबा पर योगी आदित्यनाथ का जवाब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष को झुलसाने वाले 2 बयानों पर एक छोटी सी रील देख लीजिए। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। फिर वो सरकार होती है, इसे हर सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण बिकतीना ताकि मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। तो योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में ये जरूर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन यूपी के माफियाओं को काबू करना इतना आसान नहीं है। और ये बात कल देखने को भी मिली जब प्रयागराज में एक गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उमेश 2005 में हुई बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह थे। कल जब उमेश पाल कोर्ट से लौट रहे थे तो हमलावरों ने उन पर देसी बम फेंका, फिर फायरिंग की। उसमें उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों को गोली लगी और उमेश पाल की मौत हो गई। दिन दहाड़े इस हत्याकांड से सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों पर सवाल उठा, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक अहमद की पत्नी, भाई, बेटे और सहयोगी सब पर एफआईआर दर्ज हुई है।
पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की 8 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई। यूपी में माफिया कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में अपराधियों का अचूक प्लान है। जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी रुकती है, पीछे से कुछ लोग आते हैं, वो गोली चलाते हैं, बम फेंकते हैं। पहले से वहां पर एक आदमी दुकान पर मौजूद होता है और वो भी फायरिंग शुरू कर देता है। देखिए, हम आपको सीसीटीवी में वो दिखा रहे हैं जो उस वक्त वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। उसकी तस्वीरें जो आती हैं वो बताती हैं किस तरीके से बेखौफ होकर इन लोगों ने उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया। यह बिल्कुल एक वेब सीरीज के एक्शन सीन की तरह है, जिसमें जनता गोली और बम के धमाके से जनता पीछे हट जाती है और अपराधी खुलेआम हत्या करके फरार हो जाता है। इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार दावा कर रही है कि एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इसी तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे योगी आदित्यनाथ? ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है राम राज्य, जहां खुलेआम तमंचे चल रहे हों, बंदूकें चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस दोनों काम कर रहे हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ के एक और बयान पर आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत के जरिए कानपुर में मां बेटी के जिंदा जलने की घटना पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि यूपी काबा। जाहिर है ये सवाल योगी आदित्यनाथ को म्यूजिकल बिल्कुल नहीं लगा होगा और उनके मन में ये घूम भी रहा होगा। आज सीएम योगी फुल मूड में थे। विधानसभा में उन्होंने अपराधियों और रामचरितमानस को जलाने वालों के साथ साथ संकेतों में लोक गायिका को भी जवाब दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। तो योगी आदित्यनाथ के इस जवाब से पहले नेहा राठौर को यूपी पुलिस ने एक नोटिस भेजा था, जिसका जवाब उनसे 3 दिनों के भीतर मांगा गया था। हालांकि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नेहा सिंह राठौर एक अस्पताल में थी। उनके जिस ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया था उसमें लिखा था कि स्ट्रेस बढ़ गया है। डॉक्टर ने स्ट्रेस नहीं लेने को कहा है। स्ट्रेस से भरी इस जुबानी टक्कर के साथ नेहा सिंह राठौर का वो लोकगीत भी आपको सुनना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें यूपी पुलिस का नोटिस मिला और बाद में उनका स्ट्रेस बढ़ गया। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। और इस पर हम आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन योगी आदित्यनाथ का रहा। उन्होंने विपक्ष पर और अपने विरोधियों पर चुन चुनकर हमले किए और माफिया को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा भी कर ली। लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें योगी सरकार को जरूर चुभ रही होंगी। अपने राज्य की ऐसी तस्वीरें किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होती है। योगी के लिए यह चुनौती है माफिया। योगी सरकार की कोशिशों को मिट्टी में मिलाने में जो जुटा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर कड़ी कार्रवाई होगी और अपराधियों के दुस्साहस की हवा निकलेगी।